तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद 1। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वां अध्याय सप्ताह के पहले दिन करके कहते हुए शुरू होता है। यह अध्याय बहुत ही रोचक कई आत्मिक सच्चाइयों को छिपाया हुआ एक अध्याय है। इस अध्याय की भूमिका प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर बलि होकर तीसरा दिन जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह को 3 समूह के लोग 3 विभिन्न मौके पर मिलना इस अध्याय की भूमिका है। प्रत्येक सप्ताह के प्रथम दिन कलीसिया के इकट्ठे होने की भी भूमिका प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु तथा पुनरुत्थान ही है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर मरे नहीं होते और वह जी उठे नहीं होते तो वर्तमान दुनिया में प्रभु की आराधना करने वाली एक कलीसिया नहीं होती। मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आज सप्ताह के इस प्रथम दिन में कलीसियाई रूप में हमारा इकट्ठे होना और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वां अध्याय के साथ काफी नजदीकी संबंध है। जैसे कि मैंने कहा, इस अध्याय में 3 समूह के लोग 3 मौके पर जीवित हो उठे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करते हुए हम देखते हैं। इन तीनों समूह के लोगों के प्रभु से मिलने की उनकी प्रेरणा मनन करने हेतु रोचक एक तथ्य है। सबसे पहले प्रभु से मुलाकात करने वाला व्यक्ति मरियम मगदलिनी है, जो इस बात से अनजान होकर कब्र पर गई थी कि यीशु मसीह जी उठा है। आम यहूदियों के बीच में उन दिनों में एक विश्वास होता था कि मृतक व्यक्ति की आत्मा 3 दिन तक कब्र के आसपास भटकते रहती है। मुझे ये नहीं मालूम है कि मरियम मगदलिनी ऐसी धारणा से प्रभु को मिलने वहां गई थी या नहीं, पर इस विषय पर मुझे संशय जरा भी नहीं है कि मृतक हो या जीवित, प्रभु से मिलने की गहरी कामना मरियम मगदलिनी के दिल में थी, क्योंकि उतनी गंदी एक जिंदगी से प्रभु ने उनको नई जिंदगी तोहफा स्वरूप दिया था। मरियम जो मगदलिनी निवासी थी, 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित एक चरित्रहीन महिला थी। लूका 8:2। प्रभु ने उनसे दुष्टात्माएं निकालने के साथ साथ उनके पापों की क्षमा भी उन्हें दी। मरियम मगदलिनी के शेष जीवन का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि उसके बाद का जीवन पूर्णतया प्रभु के लिए समर्पित था। मरियम मगदलिनी उन महिलाओं में से एक थी जो मेहनत करके कमाकर यीशु मसीह के और अन्य प्रेरितों की सेवा के लिए खर्च करती थी। लूका 8:2-3, मरकुस 15:40-41, मत्ती 27:55 और 56। प्रभु जब क्रूस पर टांगा गया था, क्रूस के नीचे जिन महिलाएं थी उनमें मगदलिनी मरियम भी थी। यूहन्ना 19:25। प्रभु के प्रति मरियम मगदलिनी का गहरा प्रेम इन सभी बातों से सुव्यक्त है। जीवित हो उठे यीशु मसीह का दर्शन किए हुए दूसरा समूह 10 प्रेरित थे, जिसमें थोमा नहीं था। यूहन्ना 20:19। वे लोग यहूदियों के डर के मारे कमरे बंद करके बैठे हुए थे। वे लोग इसलिए प्रभु का दर्शन किया क्योंकि प्रभु स्वयं उनके सामने उपस्थित हो गया था। शिष्य लोगों के लिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान से ज्यादा महत्व उस वक्त अपनी जान ही थी। फिर भी प्रभु ने उन लोगों को अपना दर्शन दिया। प्रभु का दर्शन 20वां अध्याय में करने वाला तीसरा समूह प्रेरित लोग ही थे, जिसमें थोमा भी शामिल था। अध्याय 20:26 और 27। थोमा एक ऐसा व्यक्ति था जो
प्रभु के पुनरुत्थान के संबंध में स्त्रियों के द्वारा दी गई जानकारी तथा अन्य प्रेरितों के द्वारा दी गई जानकारी भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। 20:25, क्योंकि वो अपने मस्तिष्क के अनुसार प्रभु के पुनरुत्थान के लिए एक सबूत चाह रहा था। प्रभु ने उन्हें अपने पंचर तथा छेदे गए हाथों में अंगुली ढालने का मौका दिया ताकि थोमा भी विश्वास करे। 20:27, पुनरुत्थान प्राप्त यीशु मसीह का दर्शन करने वाले 3 समूह को हम इस अध्याय में इस प्रकार देखते हैं। पहला मरियम मगदलीनी थी, जिन्होंने प्रभु के प्रति अपना गहरा प्रेम के कारण मृतक यीशु मसीह की लाश देखने गई थी, परंतु जीवित यीशु मसीह को देखकर वह धन्य हो गई। दूसरा उन प्रेरित लोग थे जिसमें थोमा नहीं था। वे लोग इसलिए प्रभु पर विश्वास किए क्योंकि वे लोग प्रभु को देखे। तीसरा थोमा था, जिन्होंने इसलिए विश्वास किया क्योंकि उन्होंने सबूत पाया। प्यारो, हम भी पुनः इस सप्ताह के प्रथम दिन में रोटी और दाखरस के द्वारा प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की याद करने जा रहे हैं। प्रभु की याद करने के लिए हमें प्रेरित करने वाली बात क्या है? क्या हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा की गई कोई भलाई है, चमत्कार है, जिसे हम प्रभु के अस्तित्व के सबूत समझते हैं? यह वचन से हमें मिली हुई केवल जानकारी है? यह हमारे पापों से हमें क्षमा देकर हमें अपनी संगति में शामिल किए हुए प्रभु के प्रति हमारा गहरा प्रेम है, जैसे मरियम का था? प्यारो, मेरी कामना यह है कि मरियम मगदलीनी की तरह प्रभु से हमें मिला हुआ पाप क्षमा का एहसास तथा प्रभु के प्रति हमारे दिलों में भरी हुई गहरी मोहब्बत प्रभु की आराधना करने हेतु हमारी प्रेरणा बन जाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता। एक धन्य आराधना प्रभु के लिए अर्पण करने में, हमारे हृदय की गहराई से अर्पण करने में आज का मनन हम सबके लिए प्रेरणा बन जाने की उम्मीद के साथ मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जब मैंने राह खोया, कांटों में फंस गया, जब मैंने राह खोया, कांटों में फंस गया, तूने आया, जान बचाया, उठाया कांधों पे, लेके चल गया। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार, तेरे बिना मैं नहीं जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार, तेरे बिना मैंने जाना नहीं यह प्यार कैसा है।